बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है ब्रायनिया एग्रीवेशन सिम्टम इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि ब्रायनिया एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और इसके एग्रीवेशन सिम्टम्स क्या होते हैं, ये मेरे ख्याल से कोई भी डॉक्टर इस पे तवज्जो नहीं देते और इस सिम्टम्स को अपने डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स को नहीं बताते, क्योंकि वो कीन ऑब्ज़र्व नहीं करते कि कौन सी मेडिसिन्स देने के बाद वो एग्रीवेट करती है बॉडी में या एग्रीवेशंस पैदा करती है या अपनी प्रूविंग कर देती है। तो वो मैंने सोचा कि मैं कुछ मेडिसिन्स को डिस्कस करूं ताकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप किसी पेशेंट को वो मेडिसिन दे देते हैं और वो मेडिसिन देने के बाद आप कैसे जज करेंगे कि ये एग्जैक्ट वो सिम्टम्स हैं जो उस पेशेंट के अंदर प्रूव हो रहे हैं। तो वो कुछ अथेंटिक सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मुख्तलिफ मेडिसिन्स के मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये एक हमारे लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए और हमारे ख़ास कर डॉक्टर्स के लिए सदका जारिया है। अगर वो इसको सही तरीके से अप्लाई करें तो अपने पेशेंट पे वो एग्रीवेशंस को रोक सकते हैं। अगर उन्हें फ़ौरन पता चल जाए कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट्स मीन्स के वो जो उन्होंने ये मेडिसिन दी है वो उसके अंदर प्रूव हो रही। अक्सर और बेशतर हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, 10 दिन 12 दिन की मेडिसिन दे के पेशेंट को भेज देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कम से कम उसको दूसरे तीसरे दिन उससे आपने फॉलोअप लेना है और फॉलोअप ले के चेक करना है आपने जो उसको सिंगल रेमेडी दी है आया वो उसके अंदर प्रूव तो नहीं हो रही। अगर वो उसके अंदर प्रूव हो रही है तो उसके अंदर एग्रीवेशंस पैदा करेगी। एग्रीवेशंस से मुराद उसके अंदर प्रूविंग करेगी और फिर आपको उसको एंटीडोट देना लाजमी होगा। जब तक आप उसको एंटीडोट नहीं देंगे उसके अंदर वो प्रूविंग सिम्टम्स रहेंगे। तो ब्रायनिया के जो मेन सिम्टम्स हैं जो मैं आपको एथेंटिक बताना चाह रहा हूँ, आप नोट करें और इसको आप अपने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई जब करते हैं पेशेंट्स पे तो आपने नोट करना। अगर ये सिम्टम आपके पेशेंट बता रहा होता है कि जी मुझे ये चीज़ हो रही है, तो आप फ़ौरन से उसकी मेडिसिन बंद कर दें और उसकी ब्रायनिया की जो एंटीडोट है वो उसको पेशेंट को दे दें, ताकि उसके अंदर जो ब्रायनिया के सिम्टम्स प्रूव हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। सबसे पहले जब आप ब्रायनिया किसी को देंगे, किसी पे पोटेंसी में देंगे, अगर वो ठीक नहीं होगी, उसके सिम्टम्स के मुताबिक नहीं होगी, तो वो सबसे पहले उसके सर को पकड़ना शुरू कर देगी, उसके सर में दर्द शुरू हो जाएगी और इसी तरह उसके जिस्म में से हीट निकलने लग जाएगी। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मुझे गर्मी फील हो रही है और मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गई है। और अगर किसी को माइग्रेन होगी तो वो भी सीवियर होना शुरू हो जाएगी। और कई पेशेंट ऐसे होंगे जिन्हें सर की दर्द नहीं होगी, लेकिन ब्रायनिया देने के बाद उनके सर की दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि उसके सर को आहिस्ता आहिस्ता पकड़ने लग जाएगी। क्योंकि वो डेली डोज ले रहा होगा, आप उसको डेली रेकमेंड करेंगे डोज पे या 3 दिन बाद रेकमेंड करेंगे डोज पे, या एक डोज दे के आप छोड़ देंगे। अगर आप एक डोज दे के छोड़ देंगे तो वो उसके अंदर प्रूव हो रही होगी। तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है, फॉलोअप लेना है, पेशेंट को कॉल करनी है, पेशेंट से पूछना है 24 आवर में या 48 आवर्स में मेडिसिन अपनी प्रूविंग कर देती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो ब्रायनिया एल्बम के जो पेशेंट आप जिसको मेडिसिन देंगे, अगर वो ब्रायनिया एल्बम पर्सनैलिटी नहीं होगी और अगर वो सिम्टम्स उसके अंदर नहीं होंगे तो वो सबसे पहले उसके सर पे दर्द पैदा करेगी। ये आपने याद रखना है कि हेडेक होगी, सीवियर किस्म की हेडेक होगी, बस्टिंग हेडेक होगी, जैसे सर को कोई फाड़ रहा है, मार रहा है,
और उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका सर पकड़ना शुरू हो जाएगा और उसको फिर वॉमिटिंग फील होना शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ अक्सर लोगों की एक मिथ बनी हुई है कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर फ़ायदा नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं देगी। बिल्कुल गलत है। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन अगर फ़ायदा नहीं देगी तो फिर नुकसान देगी, और ऐसा नुकसान देगी कि जो आप संभाल भी नहीं सकेंगे। पेशेंट तो बेचारा संभाल ही नहीं सकेगा, उसको तो पता ही नहीं होगा, तो दवाई खा रहा होगा एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के पैटर्न से, सुबह शाम दोपहर, बस जो आपने दी होगी उसी तरीके से खा रहा होगा। क्लासिकल वे में जब आप उसको मेडिसिन दे देंगे, सिंगल रेमेडी उसको अप्लाई करेंगे या एक डोज दे देंगे, तो वो क्या होगी, वो उसके अंदर प्रूविंग कर रही होगी अगर वो सिम्टम उसके नहीं। ये बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रूविंग क्या होती है, एक डॉक्टर को पता होती है। तो प्रानिया एल्बम जो भी पेशेंट को आप देंगे, वो सबसे पहले उसके सर में दर्द पैदा करेगी, उसको वॉमिटिंग फील करेगी, उसकी नींद उड़ा देगी, उसको पूरी रात वो जागता रहेगा पेशेंट, और इतनी शदीद दर्द होगी कि किसी भी मेडिसिन खाने के बाद उसकी दर्द ख़त्म नहीं होगी जब तक आप उसकी बॉडी में एंटीडोट नहीं करेंगे, प्रानिया एल्बम को एंटीडोट नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके वाइटल फोर्स में उसकी एनर्जी मिल चुकी होगी और वो उसको इन्हांस करके उसको उसके ऊपर वर्क कर रही होगी, चाहे वो नेगेटिव कर रही है चाहे पॉजिटिव कर रही है। तो ये मैं अपने डॉक्टर्स को एक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, ये बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के बाद ये बताया जा रहा है, और ये अथेंटिक सिम्टम है। आप खुद अपने ऊपर कभी अप्लाई करें, अगर एज ए डॉक्टर हैं आप, तो आपको पता है कि मेडिसिन को अपने ऊपर अप्लाई कैसे किया जाता है। तो जब आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सिम्टम वाकई ऐसे, क्योंकि आपके अंदर तो ब्रानिया एल्बम के सिम्टम होंगे नहीं, ना आपकी पर्सनैलिटी होगी। तो जब आप उसको अप्लाई करेंगे, एज ए होम्योपैथ डॉक्टर करते हैं, शुरू में जितनी प्रूविंग हुई, होम्योपैथिक डॉक्टर्स अक्सर और बेशतर अपने ऊपर मेडिसिन को प्रूव करते थे और सिम्टम्स को वेरीफाई करते थे। तो ये वेरीफाइड सिम्टम है कि पेशेंट को अगर जैसे माइग्रेन की दर्द होती है, इसी तरह उसको दर्द होनी शुरू हो जाएगी, आधे सर में दर्द शुरू हो जाएगी, पूरे सर में हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे हो सकती है, राइट साइड, लेकिन सबसे मेन जो इसका फोकस होगा वो होगा उसका हेड, और उसके जिस्म से आग निकल रही होगी, ऐसे लग रहा होगा उसके जिस्म से आग निकल रही, बेचैनी बढ़ जाएगी उसकी। तो ये वो सिम्टम है ब्रानिया एल्बम के। ये सिर्फ 2 के 3 सिम्टम हैं। अगर आप इस 2-3 सिम्टम्स को नोट कर लें, अपने पास लिख लें कि मैं जब किसी को ब्रानिया एल्बम देता हूं तो मुझे ये सिम्टम अगर पेशेंट में महसूस हों तो फ़ौरन मैंने उसको बंद करनी है मेडिसिन और एंटीडोट करनी है। ये इंसानियत की खिदमत है। आप ऐसे नहीं कि आप एक मेडिसिन दे रहे हैं और जो मर्ज़ी हो रहा है आपको परवाह नहीं, इसकी पकड़ होगी, क्योंकि आप मौलिज हैं। अगर आप गलत मेडिसिन दे देंगे तो आपने फ़ौरन, अगर आप अपनी गलती की वजह से गलत मेडिसिन दे देंगे तो आपने उस गलती को सुधारना है और उसको एंटीडोज देनी है। तो ये एक ब्रानिया एल्बम का वो सिम्टम थे जो मैंने आपको बताएं। अगर इस पर किसी को क्यूरीज हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। और दूसरी बात ये कि इसको आप अपने ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर्स, फिर देखेंगे कि सिम्टम्स आपके ऊपर आते हैं। अगर ये सिम्टम एग्जैक्ट आपके ऊपर आते हैं तो 100% ये बात मेरी वेरीफाई हो जाती है, और ये मैं 100% बात कर रहा हूँ। आप ब्रानिया एल्बम ये नोट रखें अपने पास, अपने टेबल पे लिख दें कि ब्रानिया एल्बम की एग्रीवेशंस क्या होती हैं, प्रूविंग क्या होती है। तो ये 2-3 सिम्टम आप याद रखें। सर उसका फोकस है, हेड उसका फोकस है, सर की दर्द उसका फोकस है, वॉमिटिंग फील होना उसका फोकस है, बेचैनी, गुस्सा, ये उसका फोकस है। तो समझ जाएं, उसी टाइम आप पेशेंट को सेव कर सकते हैं और उसी टाइम आप पेशेंट के लिए एक नई मेडिसिन एंटीडोट दे के एक नई मेडिसिन डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि ब्रानिया एल्बम की एग्जैक्ट सिम्टम ये है। तो आगे और भी प्रूविंग होती हैं, और भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं। ये ब्रानिया एल्बम में मौजूद हैं ये सिम्टम, लेकिन ये एग्जैक्ट वो सिम्टम है जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप किसी को उसकी सिम्टम्स के मुताबिक ब्रानिया एल्बम नहीं देते हैं तो ये होंगे। अब हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, धड़ाधड़ अगर हरकत करने से प्रॉब्लम होती तो ब्रानिया एल्बम दे देते हैं। ऐसे नहीं है,
ये याद रखें, आपको पता भी नहीं होगा कि पेशेंट के अंदर वो प्रूविंग हो रही होगी और उसको आप फिर संभाल नहीं सकेंगे, और वो पेशेंट बेचारा ठीक होने के बजाय वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, और पता नहीं उसकी बॉडी में वो मेडिसिन कितना अरसे तक एग्रीवेशंस और प्रूविंग पैदा करके रखती है, ये अल्लाह को ही पता है। तो इसलिए ये एक समझ लें, ये आपके लिए ये वीडियो एक ख़जाना है। आप अगर इसको सही तरीके से पॉजिटिव वे से इन सिम्टम्स को नोट कर लें और इसको अपनी पेशेंट्स में देखें, तो आप यकीन करेंगे कि आप ब्रायनिया एल्बम को कभी भी गलत बंदे को नहीं देंगे, सही बंदे को देंगे जो वाकई ब्रायनिया एल्बम के सिम्टम जिसमें हों। तो अब दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, जो हमारे लिए और उस जहान में जो बेहतर है नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफ़िज़।